एक लड़की जब पैदा होती उसके माँ बाप उसे इतनी अच्छी तरह से पालते पोसते हैं और जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तब वह उसके माँ बाप को उसकी बड़ी चिंता होने लगती है कि अब बेटी बड़ी होने लगी है और उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर उसके घर वाले सोचते हैं कि लड़की बड़ी होकर क्या बनेगी, टीचर या डॉक्टर। फिर सोचते हैं कि दूसरे डॉक्टर बनेगी, फिर उसकी शादी भी करनी होगी। जब शादी हो जाती है तब वह लड़की नहीं एक औरत बनकर अपने ससुराल जाती है, फिर वह और अपने पति की पत्नी बन जाती है, उस घर में एक बहू का भी किरदार निभाती है और फिर भाभी का भी, और कितने किरदार निभाती है। धीरे धीरे औरत माँ भी बन जाती है, फिर माँ और कई अनेक किरदार निभाने के लिए तैयार हो जाती है। मामी, बुआ, मौसी, देवरानी, जेठानी, ऐसे कई किरदार निभाती है। फिर उस औरत पर कई जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है, फिर उस नारी को कई रिश्ते निभाने को तैयार रहना होता है। जब वह नारी के साथ सही होता है या गलत, कई बार उसका पति उसे मारता है, फिर भी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए वह सहन करती है। कई बार दहेज के लिए भी उसी ताना सुनना पड़ता है कि शादी में तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। एक औरत कितना सहती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना सारा जीवन बिताती है, डर डर के जीती है। नारी कभी किसी चीज के लिए जीत करती तो पति उसे कहता है कि तुम्हारे बाप से कहो कि लाकर दे जाए। ये सुनकर भुसारी के दिल पर क्या गुजरती है ये तो वही ही जान सकती है, पर नारी पर कितने अत्याचार होते हैं फिर भी वह सब सह जाती है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप की चिंता रहती है कि उन्हें कोई तारा ना सुनने को मिले। मगर फिर भी उसके घर पर संदेश पहुंचता है कि आपकी बेटी यह नहीं करती हो, नहीं करती, अपनी मनमानी करती है, अपनी बेटी को ले जाओ। ऐसा क्यों होता है नारी के साथ? कभी दहेज के लिए उसे जला दिया जाता है, कभी उसे मारा जाता है, कभी फांसी लगा दिया जाता है। नारी का दोष हमेशा क्यों होता है? इसलिए अपनी बेटी को अपने आत्मरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहने की शिक्षा दीजिए। समाज के गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए तैयार करें, जो औरतों बेटियों को अपने पैर की जूती समझते हैं, मन में जो आया वह करते हैं। हमारे देश में नारियों का सम्मान क्यों नहीं होता? लड़कों का सम्मान ज्यादा महत्व होता है, लड़कियों का नहीं होता। नारी की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाते, शक्ति नारी का सम्मान करना सीखो, उन्हें नजरअंदाज न करें। नारी है कि जो सब कुछ कर सकती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि नारियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। नारी ही देश का भविष्य बनने के लिए हमेशा तैयार रहती है।